दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर, नेमिश रोड, सीतापुर। एक भैया ने हमसे पूछा कि गुरुजी आप की दिनचर्या क्या है। तो मेरी कोई ऐसी दिनचर्या नहीं है जो आपको कोई प्रभाव डाले या ना हम उसको प्रभावित करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अक्सर प्रयास मेरा होता है कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, उठ करके जो है अपनी दैनंदिनी में जुट जाते हैं और जुट करके उसमें पहला काम है हमारा 2 गिलास हम गर्म पानी पीते हैं उठने के बाद, और तुरंत थोड़ा सा माहौल बनाकर फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर के स्नान, पूजा पाठ करके हम अपनी दैनंदिनी में अपने विद्यालय या बाबा जी का जो स्थान मैंने बनाया यहीं नेमिश रोड पर नवीन चौक से 500 मीटर की दूरी पर यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पर बाबा जी का ध्यान, पूजा पाठ, योगा आप देख रहे होंगे। हमारे चेहरे पर पसीना की इस समय बूंदें हैं। हम कठोर परिश्रम थोड़ा सा करके अपने शरीर की गतिविधियाँ, एक एक अंग हमारा शरीर का अपनी गति को प्रदान करता रहे, उसमें जान, उसमें जीवन, उसमें उसके चलायमान की शक्तियाँ विराजमान रहें। ऐसा करके फिर बाबा जी का यहीं ध्यान करके कुछ समयांतराल यहाँ शुद्ध पेवर दूध नेचुरली तरीके का भैंस गाय का निकाला जाता है। उसका गाय भैंस का दूध लेते हैं और लेकर फिर हम अपने निवास के लिए चलते हैं। वहाँ पर घर पहुँचने पर फल फ्रूट्स जो भी मुझे प्राप्त होता है वो खाते हैं, क्योंकि 2 वर्ष से ऊपर मुझे हो चुका है अन्न का परित्याग किए हुए, बाबा जी की आराधना करते हुए। तो उसमें लोगों को इसीलिए वो लोगों का पूछना है कि आपकी दैनंदिनी क्या है, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत होती है। एक हमारे भैया इसमें स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करते हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी सारे आपकी चेकिंग करा दें, जांच करा दें, जिससे कोई दिक्कत हो तो आप उसे ठीक कर लें। लेकिन मेरे शरीर में आप जांच कराई जाए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जो परमपिता परमात्मा परमेश्वर ईश्वर का ध्यान करता हो, ईश्वर में संलग्न हो, चेतन मन की शक्तियाँ जान गया हो, वो शायद उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और न कमी वास्तव में हमें कोई महसूस होती है, फ्रेश बिल्कुल ठीक सारा सब जांच भी कराई जाएगी तो भी सब ठीक ही निकलेगा। इसके बाद मैं अपने विद्यालयों के लिए प्रस्थान करता हूँ। इस विद्यालय में रामपुर नेमिश रोड वाले विद्यालय पे शांत निकेतन में लगभग 10 बजे तक रहने का प्रयास करते हैं। क्लास खाली है तो क्लास लेते हैं, और अभी भी मुझे जिज्ञासा रहती है कि मैं क्लास में अपने हाथ से भी कुछ पढ़ाऊँ और अपने बच्चों के बीच में किलकारियाँ भरते हुए कभी कभी उनको मेडिटेशन कराते हैं, कभी उनको योगा कराते हैं, कभी उनको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं और सुंदर उनको वातावरण देने का प्रयास करते हैं। और उनमें एक मोटिवेशनल का भी चैलेंजेस जो होता है उसको भरने का काम करते हैं। इसके बाद हम दूसरे विद्यालय के लिए अपने प्रस्थान करते हैं। वहाँ से 2:30-3 बजे के बाद वापसी होती है। वापसी होने के बाद फिर हमारा 4 बजे से शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर का होम विजिट भी होता है। साथ में अगर घरेलू नहीं कोई है तो पेशेंट या सेंटर पर जो भी हमारी सेवाएं लेने के लिए उपलब्ध होते हैं उनकी सेवाएं करता हूं। उसके बाद वो पूरा करने के बाद तब तक वही हमारा 6-7 बज जाता है। फिर अपनी दैनंदिन पूजा पाठ में लग जाते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे कुछ घरेलू अपने काम हैं उनको भी पूरा करने का काम करते हैं। धीरे धीरे हमारा समय और कुछ ऑफिशियल वर्क जैसे हुए तो बीच में करते हैं। इसके अलावा जो भी जहाँ जैसी आवश्यकताएं होती हैं शरीर से करने वाली, मानसिक करने वाली, उनको करते हैं। लगभग हमें लेटते समय तक 11-11:30 लगभग बज जाता है। तब हम फिर अपना प्रभु परमात्मा को धन्यवाद करते हुए कि आज मुझे जो आपने समय दिया, दिन दिया, उसके लिए हम कोटिशाह आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
और जो भी मुझे आज आपने धन दिया, जो भी आज मुझे आपने जीवन दिया, उसके लिए परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, बाबा नीम करोड़ी, हनुमान स्वरूप, हनुमान की शक्तियों को सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए और शरीर को बिल्कुल धीरज में धीरे धीरे सहने सहने नक से चोटी तक सुलाने का काम करते हैं। और वो भी निद्रा, योग निद्रा भी एक कह सकते हैं, योग निद्रा में मैं चला जाता हूँ। फिर 4 बजे मुहूर्त में फिर हम उठ जाते हैं। इस बीच का ही इतना मेरा निद्रा है। और इसी बीच फिर दिन में कभी हम न सोते हैं, न दिन में कभी लेटते हैं, न दिन में कभी हमारी रुकावट है। हम जो भी फल फ्रूट्स खाते हैं, फलाहार जो भी करते हैं, वो करने के बाद भी ये नहीं कि हम थोड़ा सा लेट जाए या थकान महसूस